हेलो दोस्तों, मैं निगम साहू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे हमें ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका डिफरेंस हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले समझने की कोशिश करते हैं हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने की क्यों जरूरत है। जैसे हम अगर बात करें हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल की, जैसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग की हो या हमें मकान लेना हो, ये एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। खास करके हमें मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसा इकट्ठा करना एक साथ मुश्किल का काम होता है, यानी लाखों में लगता है। जैसे अगर मकान लेना हो तो लाखों में लगता है, या तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लाखों में इकट्ठा करना होता है। तो एक साथ इकट्ठा करना हमारे मिडिल क्लास फैमिली लोगों के लिए एक मुश्किल का काम होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें ट्रेडिशनल वे फॉलो करना चाहिए या तो स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि हम अगर ट्रेडिशनल वे की बात करें, ज़्यादातर लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हैं, उनको रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमें अगर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें भले ही रिस्क कम होता है लेकिन हमें रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। अब अगर फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें, जहाँ पे रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न यानी उसका जो इंटरेस्ट मिलता है 6 से 7% के आसपास मिलता है। तो हमें अगर 6 से 7% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट मिलता है या रिटर्न मिलता है, हमें अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, अगर 10 साल की हमारा अगर प्लानिंग 10 साल का है, तो हमें जितना रिटर्न मिलेगा उतना क्या सफिशिएंट है हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। आइए इसको समझते हैं पूरा डिटेल में। जैसे कि मान लीजिए आपका 2 लाख का रिक्वायरमेंट है, 2,40,000 का रिक्वायरमेंट है। अगर हर महीना आप 2,000 रुपये आरडी में जमा करते हैं तो आपका जो रिटर्न मिलेगा, अगर 2,40,000 रुपये का टारगेट है तो आपको 10 साल अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 2,40,000 रुपये जमा कर लेते हैं। अगर उसमें रिटर्न की बात करें, कुल मिला के ये अगर डबल के आसपास भी चला जाता है तो 5 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या 5 लाख रुपए सफिशिएंट होगा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, जो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो या जैसे मकान लेना हो, उतना सफिशिएंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आप एक स्मार्ट वे चूज कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड आपको ये प्रोवाइड करता है। स्मार्ट वे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। भले ही इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लेकिन इसको ये रिस्क की बात हम पूरे डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें समझते हैं कि इसमें रिटर्न क्या मिलने वाला है म्यूचुअल फंड में। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन में, खास करके 5 साल से ऊपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी आपको 12% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि आप पिछले 5 या 10 साल से अगर एवरेज रिटर्न देखें, किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न अगर देखें तो 12% के एवरेज रिटर्न दिया है। अगर उस हिसाब से हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जो चीज़ आप अचीव करते हैं 10 साल में, उस हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेम अमाउंट अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड सीट, म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली हो, फिक्स डिपॉजिट जैसा इन्वेस्टमेंट हो, लमसम इन्वेस्टमेंट हो, या तो आप रिकरिंग डिपॉजिट जैसा SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आसानी से 5 से 6 साल के अंदर इसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड है 12% ज़्यादा भी रिटर्न दिए हैं, जो कि कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको रिटर्न देते हैं। इसलिए आपको 5 से 6 साल के अंदर उतना ही पैसा इकट्ठा कर पाएंगे जो आप रिकरिंग डिपॉजिट से या फिक्स डिपॉजिट में कर पाते हैं। तो ये स्मार्ट वे हो सकता है आपका पैसे को डबल करने में। यानी जो चीज़ें आपको RD में या फिक्स डिपॉजिट में जितना टाइम के लिए आप इकट्ठा करते हैं तो उतना सफिशिएंट नहीं हो सकता है। या तो आप अपना इन्वेस्टमेंट को डबल कर लीजिए, या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि स्मार्ट वे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि जहाँ पे रिस्क होता है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर हम रिस्क की बात करें, इसमें रिस्क ऑब्वियसली इसमें रिस्क थोड़ा सा है, लेकिन आप अगर थोड़ा रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी आपको अच्छा मिलने वाला है। तो इसको रिस्क को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड क्या करती है, हम आपको बताते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, यानी उतार चढ़ाव होता है, स्टॉक का प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो उस केसेस पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप ट्रेडिशनल वे में RD करते हैं, इस तरह आप SIP के तहत आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पे आपको रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन होता है तो आपका पैसा जो होगा
वो रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट होगा, इसीलिए मार्केट का नीचे डाउन साइड में भी इन्वेस्टमेंट होगा, अप साइड में भी इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो इसके चलते लॉन्ग टर्म में आपका पैसे जो है कॉस्ट एवरेज हो जाएगा, इसीलिए आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलने का चांसेस है। लेकिन आरडी में वही रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसमें आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 6-7% के आसपास मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेंगे लेकिन आपको रिटर्न भी अच्छा मिलने का चांसेस है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें, ये एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, यानी म्यूचुअल फंड में वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है यानी फंड मैनेजर होता है वो पैसे को एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। जैसे कि मैंने बताया कुछ वीडियो में पहले भी बताया हूँ, ये कई सारे जगह इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी फंड है, तो वहाँ पे कई सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ना कि एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो जो है 30-40 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, इसीलिए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। अगर हम अदर असेट क्लास की बात करें, क्योंकि असेट क्लास इसमें 3-4 असेट क्लास है जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे कि इक्विटी की बात करी मैंने, यानी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जहां पे एक फिक्स रिटर्न मिलता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। रिटर्न भले ही कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। इसके साथ साथ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो गोल्ड जैसे असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें 4 असेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। इस म्यूचुअल फंड के तहत आप उसमें डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हैं, यानी आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। आप अगर टारगेट के हिसाब से करेंगे, अपना टारगेट के हिसाब से, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क का कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कौन सा असेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, उस हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको कई सारे फंड्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पे अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसमें रिस्क एपिटाइट भी कम होता है। तो इस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड आपको एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको वोलेटिलिटी मार्केट में तो होता ही है, लेकिन जब आप इसमें लंबे अवधि के लिए बने रहते हैं इन्वेस्टमेंट में, तभी आपको रिस्क भी कम हो जाता है, रिटर्न भी काफी अच्छा मिलने लगता है। ये देखते हैं इसमें आरडी में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, एसआईपी में, या फिक्स्ड डिपॉजिट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, या लमसम इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। कंपैरेटिवली हम इसमें देख लेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक म्यूचुअल फंड का मैं लिया हूँ, एक फंड लिया हूँ, यानी आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप का फंड का लिया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और इसमें इसका जो ट्रेलिंग रिटर्न है पिछले 3 साल में 14.54% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 14.69% का रिटर्न दिया है, जबकि 10 साल में ये 17.43% का रिटर्न दिया है। हम इसको कंपेयर करेंगे 10 साल में हमें ज्यादा रिटर्न किस में मिल रहा है, एसआईपी में मिलेगा या आरडी में मिलने वाला है, या फिक्स्ड डिपॉजिट में, या लमसम इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम के हिसाब से यानी एक साथ इन्वेस्टमेंट किया होता अगर आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में, उसका वैल्यूएशन आज के डेट में 4,04.99 लाख यानी 5 लाख के करीब हो गया है। अगर हम इसका फिक्स डिपॉजिट में देखेंगे क्या रिटर्न है, जैसे कि 1 लाख रुपए अगर फिक्स डिपॉजिट में आप लगाते हैं, अगर 7% हम ज्यादा से ज्यादा लिए हैं, इसमें 7% का रिटर्न अगर लिए हैं फिक्स डिपॉजिट में, वो भी क्यूमुलेटिव के हिसाब से अगर लिए हैं, तो 10 साल में क्या रिटर्न मिल रहा है, करीबन 2 लाख रुपए का आपका पैसा 2 लाख रुपए हो गया है। ठीक है, तो ये है लमसम में आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न मिला है। 1 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4,04.99 लाख रुपए मिल रहा है, जबकि 1 लाख फिक्स डिपॉजिट में क्यूमुलेटिव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10 साल में आपका 1 लाख रुपए 2 लाख में कन्वर्ट हुआ है, यानी डबल हुआ है 10 साल में, जबकि इसमें 5 गुना हुआ है म्यूचुअल फंड लमसम इन्वेस्टमेंट में। तो आइए सिप का और आरडी का डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे अगर हम आरडी की बात करें, आरडी आप अगर 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अगर 1 साल का 1,20,000 हो गया और 10 साल में आपका हो जाएगा 12 लाख रुपए। आपने 12 लाख रुपए आरडी में पैसा लगाया है, तो आज के डेट में कितना उसका आपका वैल्यूएशन होने वाला है, आइए देखते हैं। जैसे कि हम अगर इसमें 7% का इंटरेस्ट लगाया है, तो कुल मिलाकर अगर देखें 10 साल के बाद आपका जो वैल्यूएशन है 1,70,37,000
के आसपास हो रहा है। यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया 12 लाख रुपए, जबकि आपका वैल्यूएशन हुआ है 10 साल के बाद 17,37,000 रुपए हुआ है। कुल मिला के यहाँ पे आपको 7 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। जब अगर हम एसआईपी की अगर रिटर्न की बात करें, एसआईपी का अगर रिटर्न देखें, 10,000 रुपए आपने अगर एसआईपी किया है और आपका वैल्यूएशन यानी इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है। जबकि अगर इसका रिटर्न की बात करें, रिटर्न के वैल्यूएशन करीबन 31,31.17 लाख हो गया है एसआईपी में। तो ये काफी मतलब आप लॉन्ग टर्म में 10 साल का अवधि में हमने ये दिखाया। अगर ज्यादा और थोड़ा ज्यादा अवधि अगर लेंगे तो टाइम फ्रेम अगर लेंगे तो आपको ज्यादा भी नुकसान, ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपने सामने दिख रहा है कि आरडी में 10,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 12 लाख का वैल्यूएशन 17 लाख के आसपास हो रहा है, 17,40,000 के आसपास हो रहा है। जबकि वही 10,000 रुपये अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल पे लिया था आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड का, तो 10,000 रुपये अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो 12 लाख इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा जो है वो करीबन 31 लाख हो गया है। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना ज़्यादा आप रिटर्न कमा सकते हैं आज अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट या आरडी। तो ये डिटेल है पूरा म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिशनल वे से बेटर क्यों है, इसके बारे में हमने बताया आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।